वजारत बल्दियात में स्टॉक एक्सचेंज उनका ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आजकल फिर ऊपर की सतह पर जा रहा है, यानी रसमलाई हबशी हलवा। शाबाश है भाई। लेकिन वजारत बल्दियात कोई मौका जान हाथ से जाने नहीं देती रसमलाई हबशी हलवा का, और यही वजह है कि उन्होंने काम उतार दिया। हम बताते हैं लियारी टाउन में, जी हाँ, लियारी टाउन में मेहनत कशों के जायज़ हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, और यही वजह है कि लियारी टाउन में चेयरमैन लियारी टाउन नासिर करीम हो या नौजवान म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद अली खान, उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि अपने मेहनत कशों के जायज़ों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और यही वजह है कि उन्होंने एक ख़त लिखा था लोकल गवर्नमेंट को, और उसका जवाब आ गया। और 24 अप्रैल 2025 को म्यूनसिपल कमिश्नर को, बाकायदा चेयरमैन और म्यूनसिपल कमिश्नर को राम लखन ने एक लेटर लिखा। जी हाँ, मंसूर अहमद लाखन, ये बड़ी ऊंची फ्लाइट है और 3D है, चश्मा लगा के देखना पड़ता है लेकिन इन्होंने काम पर पक्का उतारा। और इनकी जो रिक्वेस्ट थी कि मेडिकल में और एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ हमारे मुलाजमीन हैं, उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, और वो उनको बहाल किया जाए ताकि उनको हम इस्तेमाल में ला सकें, वरना हमारे स्कूल और मेडिकल डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएंगे। और यकीनी तौर पर उसको 1 साल की इनको इजाज़त मिल गई। ये कारनामा था चेयरमैन नासिर करीम और म्यूनसिपल कमिश्नर हम्माद अली खान का। उन्होंने अपने मेहनत कशों के जायज़ हुकूक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, क्योंकि इससे पहले 30 जून 2024 को वज़ीर आला सिंध ने कौंसल मुलाजमीन की इधर उधर उड़ान जो थी उसको रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि 124 की शेख कौंसल को मुलाजमीन को पाबंद करती है, वो एक दूसरे टाउन में नहीं जा सकते। लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था, तो वज़ीर आला ने इसका नोटिस लिया था। तो जून में 11 जून 2024 को लोकल गवर्नमेंट ने एक फर्रा निकाला अपनी, ये इनकी तो रसमलाई हबशी हलवा होती है, उसमें उन्होंने कहा था कि कौंसिल का मुलाजिम इधर उधर से टहलता हुआ नहीं जाएगा, जबकि न्यू अपॉइंटमेंट और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो रेगुलर होते हैं इनके ऊपर भी बैन लगा दिया गया है। हालांकि साबिक, यानी कि जो हमारे साबिक तो क्या मौजूदा सदर और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2009 में वादा किया था कॉन्ट्रैक्ट लियारी वालों से भी कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को हम बहाल करेंगे, और उसकी ये कड़ी थी कि वज़ीर आला सिंध ने वो समरी मंजूर की थी, और राम लाखन ने यानी लोकल गवर्नमेंट ने पूरा फ़ायदा उठाया, इसलिए कि वो समरी मंजूर होते ही राम लाखन के पास पहुंची। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की तवस्सुस से उन्होंने इस पर काम लेटर निकाल दिया, और यकीनी तौर पर फ़ी सबीलिल्लाह ही निकाला होगा, हैं राम लखन, फ़ी सबीलिल्लाह, माशाअल्लाह। लेकिन वज़ारत बल्दियात को चाहिए कि, हमारे ज़राए कह रहे हैं कि दीगर टाउनों ने भी इस हवाले से एप्लीकेशन दरख्वास्त दायर कर दी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनके साथ ऐसा क्यों सलूक किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के साथ, क्योंकि सज्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने अदालत में वाज़ेह तौर पर कहा था कि पेंशन इसलिए अदा नहीं हो रही कि ये बढ़ती जा रही है और अकाउंट्स हुसैन बैंक खोले जा रहा है, इसको पाबंद किया जाए कि ये नए भर्ती होने वाले अकाउंट्स ना खोले। जिसकी बुनियाद पर मेयर कराची ने भी उस वक्त जो ज़राए बता रहे हैं कि हिमायत की थी कि सज्जन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह दुरुस्त कह रहे हैं, और जुल्फ़िकार शाह ने एक जज साहब से रिक्वेस्ट की थी, दरख्वास्त की थी कि सिंध बैंक को पाबंद किया जाए कि कोई नया अकाउंट ना खोले, और यकीनी तौर पर फिर नया अकाउंट नहीं खोलना था। और ये सज्जन यूनियन के सदर सैयद जुल्फ़िकार शाह की काविश थी कि वो कोशिश कर रहे थे कि टाउनों पे ज़्यादा बोझ नहीं पड़े। लेकिन सैयद जुल्फ़िकार शाह का ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बहाल ना किया जाए, परमानेंट किया जाए, परमानेंट किया जाए। आप IT में डाल देते हो, पैरोल में डाल देते हो, फिर बाद में खुद ब खुद काम उतर जाता है, और राम लखन भी मशहूर हैं। लेकिन लियारी टाउन के लेटर की तरह अब दीगर टाउन के जो है वो भी लोकल गवर्नमेंट से रब्ता कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहाली के लिए, और इनको आखिर में तो ये खुद ही IT में पैरोल में घुस जाएंगे, IT वाले घुसेड़ देंगे पैरोल में इनको रसमलाई हबशी हलवा खाकर। लेकिन लेटर में वाज़ेह तौर पर लिखा है जो भी इजाज़तनामा होगा और या अब बैंक अकाउंट खुलेगा, जो भी बैंक अकाउंट खुलेगा वो लोकल गवर्नमेंट के ख़त के ज़रिए खुलेगा नए अकाउंट। तो ये तो राम लखन की रसमलाई हबशी हलवा का तो पूरा एहतमाम हो गया है लोकल गवर्नमेंट का। लेकिन बहरहाल जुल्फ़िकार शाह की दरख्वास्त पर सिंध बैंक को नोटिस तो दे दिया गया है, और यकीनी तौर पर अमल भी होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बहाली का अमल अगर शुरू हो रहा है, ये तो बहुत अच्छी अमल है कि वो बहाल हो जाएंगे और रोज़गार खुलेगा और स्कूल और मेडिकल के डिपार्टमेंट बच जाएंगे। लेकिन दीगर टाउनों को भी जो दरख्वास्तें दे रहे हैं उनको भी दिया जाए। लेकिन एक जो वादा किया था आसिफ अली जरदारी ने, सदर
पाकिस्तान जो मौजूद हैं, तो उस पर अमल दरामद करते हुए इनको बहाल किया जाए ताकि 2 नंबरी काम ना हो, वरना कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की आड़ में दीगर मुलाजमीन भर्ती हो जाएंगे और असल कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन जो 2009 में भर्ती हुए थे या 2012 में, वो फिर हाथ मलते रह जाएंगे, जो रिटायरमेंट की तरफ भी जा रहे हैं तो वो हाथ मलते रह जाएंगे। अब ये वजारत बल्दियात का बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है कि वो बराबरी की बुनियाद पर फ़ी सबीलिल्लाह बगैर रसमलाई हबशी हलवा के दीगर टाउन को भी ये सहूलत फराम कर दे ताकि वो भी कारामद हो। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।